नमस्कार बच्चों। आज हम महाभारत की कथा के अंतर्गत मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न पाठ का अध्ययन करेंगे। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने में कुछ दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों पांचों भाई एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए काफ़ी दूर जंगल में निकल गए थे। वे लोग काफ़ी थक गए थे और उन्हें प्यास भी लग गई थी। अतः वहीं रुककर वे लोग आराम करने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, जाकर किसी जलाशय से पानी ले आओ। और नकुल को पानी लाने के लिए कहा। नकुल ने एक वृक्ष में चढ़कर देखा कि दूर कहीं एक जलाशय दिख रहा है। उसने जलाशय को के पास गया और उसने सोचा कि मैं पहले खुद ही पानी पी लूं और फिर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने जैसे ही पानी पीना चाहा, एक आवाज़ आई कि हे माद्रीपुत्र, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर पानी पीना। प्यास के कारण नकुल उस आवाज़ पर ध्यान दिए बिना ही पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सहदेव ही बहुत देर तक नहीं लौटा, फिर सहदेव को भेजा गया और युधिष्ठिर ने फिर उसके बाद सहदेव के भी वही हाल हुआ। सहदेव के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। तालाब किनारे दोनों भाइयों को अचेत देख अर्जुन चौंक गया। उसे भी प्यास लगी थी, अतः वह पानी पीने के लिए जैसे ही जलाशय पर उतरा कि उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन उस आवाज़ को सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए, किंतु उसका कुछ असर नहीं हुआ। अर्जुन ने भी अपनी प्यास बुझानी चाहिए और उसने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया। पानी पीकर वह भी अचेत होकर गिर पड़ा। अपने तीनों भाई की प्रतीक्षा करते हुए युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। उन्होंने भीम को भेजा। भीम ने जलाशय के किनारे देखा कि तीनों भाई मृत पड़े हैं। उन्होंने सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। पहले मैं पानी पी लूं, फिर देखता हूं। यह सोचकर भीम जलाशय में उतरना चाहा, तब फिर से पुनः वही आवाज़ आई। भीम ने बिना सोचे जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और पानी पीते ही वह भी तीनों भाइयों की तरह बेहोश हो गया। उधर युधिष्ठिर घबराने लगे। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक चारों भाई लौटे नहीं? यह सोचते हुए वे स्वयं उन लोगों को खोजने निकल पड़े। अब युधिष्ठिर भी उसी जलाशय के पास पहुंच जाते हैं जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत पड़े थे। अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर दुखी हुए। उन्होंने अपने भाइयों के शरीर को ध्यान से देखा। आसपास किसी शत्रु के कोई पांव के निशान भी नहीं थे। वे सोचने लगे कि यह तो कोई मायाजाल लगता है। हो सकता है दुर्योधन की कोई चाल हो। उन्हें भी काफी प्यास लगी हुई थी, अतः वे पानी पीने के लिए तालाब में उतरने लगे। इतने में वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है। वे रुक गए और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर उनका उत्तर देगी। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, मनुष्य का साथ धैर्य देता है। कौन सा शास्त्र जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? पुनः युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है?
संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज कौन चलता है? मन। घास से भी तुच्छ चीज कौन सी होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? भूमि सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? अहंकार। अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच। संसार में बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज कितने प्राणियों को मरते हुए आंखों से देखने के बाद यह सोचना कि हम अमर हो जाएं, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसे कहो मैं जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दे। इस बात को सुनकर यक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं और कहा कि तुमने चारों भाइयों में नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने कहा कि यक्षराज, मैंने नकुल को इसलिए जीवित करने के लिए कहा क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं और मैं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। यक्ष युधिष्ठिर की बातों से खुश हुए और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर को यक्ष ने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है और अज्ञातवास में तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वह धर्मदेव चले गए। इस 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम और हनुमान ने शक्ति प्राप्त की और धर्मदेव का आशीर्वाद मिल गया था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने पारिवारिक लोगों को ब्राह्मणों के साथ नगर लौटा दिए और पांचों भाइयों ने आपस में सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिताने का निर्णय लिया। तो यह था मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न। धन्यवाद।